थैंक यू फ्रेंड्स, ये आपका प्यार बना रहेगा। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। उन लोगों को दिमागी नक्सल कह रहा है जो कि बिल्कुल सही इंडिया चाहते हैं। आज 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। तुमने उनके लक तोड़ दिए हैं, उनके पतियों के। तुम लखपति क्या बनाओगे? ये हमको झूठ बोल के लेकर आए कि मीटिंग में जा रहे और ये हमको बीजेपी की रैली में लेकर आए। आज के बाद कोई भी महिला नहीं आएगी, ये तो है। ऐसे सड़ा हुआ खाना दिया है सबको। क्या आपने पहले धोखा दिया लखपति में, अब धोखा दे रहे हैं उनको इधर? इसी तरह आपका मुल्क जो है वो धक्के से चल रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने अगर पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसका एक बहुत बड़ा और निर्णायक जवाब देगा। ये फोकी धमकियां ना 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 ना, ये मत सोचिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, गुरु घंटाल की तो जो है ना, मैं समझता हूं कि ये इंसान पैदा ही क्यों हुआ, अजीबो गरीब सी बातें करता है। इंडिपेंडेंट डे के ऊपर भी इसने जो है तकरीर की, वो इतनी बकवास तकरीर की है जिसमें ये बहुत कुछ कह रहा है। पहला मैं क्लिप आपको दिखाता हूँ कि उसमें पहली बार इसने क्या कहा है, यानी पहली बात इसने क्या की है युवा के बारे में, या जो लोग निकले हैं या फला एहतजाज के लिए, तो उनके बारे में ये क्या कह रहा है। क्या कह रहा है जी? थैंक यू फ्रेंड्स, ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक जुड़ता रहेगा। दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। अच्छा जी, ये अब दिमागी नक्सल क्यों कह रहा है? यानी कह रहा है कि हथियारी नक्सल तो हमने जो है ना वो कर दिए साइड पे, और दिमागी नक्सल जो हैं वो मौका ढूंढ रहे हैं और वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब ये दिमागी नक्सल कह रहा है उन लोगों को कि जो हक की आवाज़ उठाते हैं वो दिमागी नक्सल हैं, यानी जो सच्चाई पर बात करते हैं वो दिमागी नक्सल हैं, जो अपना हक मांगना चाहते हैं वो दिमागी नक्सल हैं, जो इसके लिए युवा निकली थी, पेपर लीक हो गया था, वो दिमागी नक्सल हैं। यानी उन लोगों को दिमागी नक्सल कह रहा है जो कि बिल्कुल सही इंडिया चाहते हैं, यानी भारत को सीधे रास्ते पे चाहते हैं, भारत की तरक्की चाहते हैं, उनको ये दिमागी नक्सल बोल रहा है। यार उल्लू के पट्टे, दिमागी नक्सल तो तुम हो। तुमने वहां पर जो ये ड्रामेबाजियां की और फलां की और ये किया, झूठे वादे किए। आगे भी मैं आपको क्लिप दिखाता हूं कि जो आपने कहा था कि मैं इसी तकरीर में आप कह रहे हैं, अपनी तकरीर में ही कह रहे हैं कि हमने कितने करोड़ दीदीज को जी लखपति बनाना है। आज 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़, पहले 3 लाख कह रहा था, सच्चाई मुंह से निकल रही थी। 3 लाख वो थी जो इसकी अंत भक्तें हैं, वो 3 लाख थी, यानी ये उनका पहले करने लगे। लेकिन फिर इसके मुंह में इसने कहा नहीं, वो एकदम अड़ा है। और उसके बाद फिर ये मुझे समझ से बाहर है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का इसका ख्वाब था। 3 करोड़, अब 6 करोड़ बनाने जा रहा है। अरे तुमने उनके पतियों को परेशान कर दिया है, तुमने उनके लक तोड़ दिए हैं उनके पतियों के। तुम लखपति क्या बनाओगे? तुम्हें तो लखपति से कखपति कर दिया उनको। वो बेचारे अपने पतियों को ढूंढती फिर रही हैं कि शाम को खाना लेकर आएंगे, और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। उनके बैंकों के अंदर जो 15-15 लाख रुपए का आपने वादा किया था ना लखपति बनाने का जिन दीदियों को, वो भी आप पोस्ट के अंदर, वो वीडियो के अंदर देख रही होंगी, वो भी सर नीचे करके बैठी, सर गिराया हुआ उन्होंने और नीचे करके बैठी हुई है सर को, कि वो भी शर्मिंदा है कि ये क्या बात कर रहा है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो। एक लड़की औरत कह रही है जिसको धोखे से लेकर चले गए वहां पर। हेलो गाइस, देखो ये हमको झूठ बोल के लेकर आए कि मीटिंग में जा रहे और ये हमको बीजेपी की रैली में लेकर आए। आज के बाद कोई भी महिला नहीं आएगी, ये तो है। ऐसे सड़ा हुआ खाना दिया है सबको, और किसी को मिला किसी को मिला, सबको झूठ बोल के लेकर आए। ये है लखपति कर रहे थे आप, ये लखपति कर रहे थे आप।
यानी वो उसको झांसा देकर मीटिंग का झांसा देकर आपके वहां पर ले आई और उसने कहा गंदा तरीन खाना हमें मिला है और ये वो फला फला फला, कभी नहीं आएंगे। वो पीछे से वो कह के भी जा रही है अब महिलाएं कभी यहां नहीं आएंगी और फला नहीं होगा, और वाकई नहीं आएंगी। कि आपने पहले धोखा दिया लखपति में, अब धोखा दे रहे हैं उनको इधर, और गंदे खाने खिला रहे हैं उनको, गंदे खाने खिला रहे हैं, कोई सहूलत नहीं दे रहे, फिर आप भाषण दे रहे हैं। यार हैरान कुन बात है, फिर भाषण दे रहे हैं। और इस भाषण को, आपके भाषण को पूरे भारत ने क्या करार दिया है, क्या करार दिया जी? 80th इंडिपेंडेंस डे के दिन जो मोदी जी ने भाषण दिया, मोदी जी के भाषण को उनका 12 साल का सबसे कमजोर, सबसे बेकार, सबसे घटिया और सबसे उबाऊ भाषण के रूप में देखा जा रहा है। 12 साल के अंदर यानी जो भी भाषण आपने किए हैं ये सबसे कमजोर तरीन, घटिया, यानी समझ लें कि क्या कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है कि बहुत ही घटिया तरीन भाषण आपने दिया है, बहुत ही घटिया तरीन। अच्छा, उसकी वजह, घटिया तरीन भाषण की वजह भी कुछ है कि जिनको आप कह रहे थे ना, आपकी दोगली पुलिसी क्या है, जिनको आप सोशल मीडिया पे आकर वीडियो बनाते थे ना, फ्रेंड बोल रहे थे, माय फ्रेंड बोल रहे थे जिन युवा को और फलां को, उनको नक्सल बोल रहे हैं फिर बाद के अंदर। वो जो है ना, ये सारा ये भाषण इसलिए आपका कमजोर तरीन और गंदा तरीन और घटिया तरीन साबित हुआ ये भाषण। मुझे ये बताएं कि 12 साल के अंदर आपके अल्फाज लड़खड़ा रहे हैं, आपकी बातें दोनों मैच नहीं कर रही, अल्फाजों का चुनाव आपके पास नहीं है, तो आपको 12 साल के अंदर तो प्रैक्टिस हो जाती है यार। एक सियासतदान हो या कोई भी हो, मैं हूं बाय द वे, मैं व्लॉग करता हूं तो मुझे प्रैक्टिस हो गई। मुझे तो अभी 12 साल हुए भी नहीं, लेकिन मुझे ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो गई उसकी कि मैंने बोलना क्या है, कहना क्या है, मैंने डिलीवर क्या करना है, मेरा कौन सा फिक्रा जो है आवाम तक जाना चाहिए। लेकिन आपका घटियापन, आपने लखपति और कखपति और बेतुकी बातें आपने की हैं। बहरहाल आपने हमारा भी इंडिपेंडेंस डे देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि त्यारे उड़े हैं और सलामियां पेश कर रहे हैं कि फिजा के अंदर, और ये और वो गाड़ियां सजी हुई हैं, रोडों पर चल रही हैं, और ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन आपके यहां जब इंडिपेंडेंस डे आया तो आपके यहां क्या हो रहा है? अच्छा, धक्का भी पुलिस वालों से लगवा रहा है। वो पुलिस वाले भी धक्का मारते हैं ना, सोच रहे होंगे कि केड़ा उल्लू दा पट्टा है कि यार अज के दिन भी पेट्रोल नहीं पवा सके गड्डी से अपने पे। आप खुद तो जहाजों पे सफर करता है और यहाँ पर गाड़ियों को धक्के लगवाए जा रहे हैं, और धक्का लगाते वो सलब भी मार रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। इसी तरह आपका मुल्क जो है वो धक्के से चल रहा है। आपके दौर के अंदर आपका मुल्क जो है वो धक्के से चल रहा है और फिर भी नहीं चल पा रहा। यानी धक्का भी लगा रहे हैं तो नहीं चल पा रहा। धक्का भी लगा रही है आवाम कि यार कहीं चल पड़े। आवाज उठाने का मतलब यही होता है, धक्का लगाना, जो हक की आवाज उठाते हैं। और उनको आपने नक्सल बोल दिया, फ्रेंड बोलते बोलते। आप कितने घटिया इंसान होंगे, मैं आपके बारे में क्या क्या बातें करूं, कितने घटिया इंसान हैं आप। और अभी तो हमने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन परेशानियां आपकी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आपका मीडिया भी खुद आकर अब कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है जी? शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने अगर पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसका एक बहुत बड़ा और निर्णायक जवाब देगा। तो पाकिस्तान की भाषा ही बदल चुकी है। इनके अंदर इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? और आप कह रहे हैं कि भाषण जो दे रहे हैं और धमकियां लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पानी बंद कर दिया। अगर मैं आपको कहूं अगर चाइना आपका पानी बंद कर दे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पानी आपका हक कैसे है बंद कर देंगे आप इस मुआहदे को बंद क्यों कर देंगे? तो हमारे शहबाज शरीफ साहब ने अगर आपको कोई धमकियां लगाई, आसम मुनीर ने अगर धमकियां लगाई हैं तो बिल्कुल ठीक लगाई हैं, क्योंकि प्यार की भाषा तो आपकी समझ में नहीं आती, मोहब्बत की भाषा तो आपकी समझ में नहीं आती। आपको हम इंसानियत की भाषा समझाना चाहते हैं, वो आपकी समझ में नहीं आती।
आपको भाषा वो समझ में आती है जो एक कान के नीचे पड़े और दूसरे कान के नीचे पड़े और आपके कान लाल हो जाएं, फिर आपको भाषा समझ में आएगी, फिर आपको पता चलेगा। इसलिए हम ये धमकियां दे रहे हैं। ये मत समझिएगा कि ये फोकी धमकियां हैं, ये फोकी धमकियां, ना 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 ना, ये मत सोचिएगा। ये गुरु घंटाल, मैं गुरु घंटाल को मुखातिब करता हूं, उसके अंत भक्तों को मुखातिब करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को मुखातिब करता हूं, मैं उन सबको मुखातिब करता हूं कि ना, कभी आपने ये नहीं सोचना कि ये फोकी धमकियां हैं। ये कंट्रोल, हमारे पीछे अल्लाह की ताकत है, हमारे पीछे रब की ताकत है, इसलिए हमारे अंदर ये विश्वास है, अंत विश्वास इसलिए है। अल्लाह की ताकत है हमारे पीछे, रब की ताकत है। और क्या खूबसूरती बात है यार, क्या खूबसूरत बात है। मैं हैरान हो गया कि तुर्की के लोगों में इतनी मोहब्बत हमारे लिए हो गई। अवाम तो अवाम, लीडर तो लीडर, अब तो फनकार भी पीछे नहीं रहे। क्या कह रहे हैं, दिखाइएगा जी, वहां के फनकार हैं ये बहुत बड़े। क्या बात है, वाह वाह वाह। यानी मुझे तो बहुत फख्र हुआ किस तरीके से वो हमारे झंडे को चूम रहा है, और चूम रहा है, आंखों से लगा रहा है। लगाने के बाद उसने उसको तय मोहब्बत से फोल्ड किया है, तय की है उसकी, और जेब के अंदर रखा है दिल के साथ। और वो कह भी रहा है वो दिल के साथ लगा के रखेगा वो, यानी उसके इशारे के ये दिल के साथ लगाया हुआ है हमने इसको, यानी पाकिस्तानी झंडे को। हाय हाय हाय, पाकिस्तानी झंडे को। ये पाकिस्तान की शान है, ये पाकिस्तान की आन है, ये पाकिस्तान की आन बान है, ये पाकिस्तान का नाम है कि जो पूरी दुनिया में रोशन हो गया। और उसको रोशन करने वाले लोग कोई आम लोग नहीं हैं, वो लोग हैं जिनके पास इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी पावर है कि वो उस पावर के साथ वो सरहदों पे खड़े हैं। मजबूत हाथ, कोई भी हमारी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता जब तक वो महफूज हाथ जो हैं, वो मजबूत हाथ जो हैं हमारे साथ हैं। और क्या बात है, ये मोहब्बतें देखकर वो भी फख्र कर रहे होंगे कि हमारी वजह से आज पाकिस्तान के परचम को चूमा जा रहा है। आए है, परचम को चूमा जा रहा है, पाकिस्तान के परचम को चूमा जा रहा है। जहां ये इंडिया बकवास कर करके हमारे परचम को, हमारे पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करता था, झूठा तरीन इंसान, वहां पर अल्लाह ने आज हमें इतनी इज्जत दी है उन महफूज हाथों की वजह से। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे, जो सरहदों पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।